हम लोगों ने कल घोषणा किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। 15 साल में बिहार में एक ही काम होता था, अपहरण का उद्योग चलता था। तो 2500 रुपया आप अपहरण वाला फिरौतिया से दीजिएगा क्या? लोक लुभावन घोषणाओं से महिलाओं की अलग वोटर कंस्टिट्यूएंसी बन रही है। झारखंड की तरफ बिहार में तेजस्वी ने मां बहन योजना की घोषणा की है। महिलाओं के नाम से लाखों खाता खुल रहे थे। तब आकर्षक यह था कि भाजपा सरकार से उन्हें सहायता मिलेगी। बिहार में सत्ता पक्ष महिलाओं के मतों के साथ भरोसेजनक तालमेल में है, परंतु महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए विपक्ष के नेता ने आगे बढ़कर घोषणा की है। झारखंड में प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 सरकार ने भेजना शुरू कर दिया था। विश्वास का एक सिस्टम बना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा कर दी कि सहायता की चौथी किस्त 2500 रुपये जाएगी। चुनावी घोषणा था कि सरकार बनते ही प्रत्येक के खाते में हर महीने 1000 की जगह 2500 रुपये जाएगा। झारखंड की इस घोषणा को बिहार में भी लागू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में मां बहन योजना की घोषणा की है। पूरे यात्रा के दौरान एक चीज साबित हुई है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मेन इश्यूज हैं और इसी के तहत हम लोगों ने कई बार जो है घोषणा भी किया है और मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के बीच आते हुए बताते हुए कि कल ही हमने जो है घोषणा किया था और ये महंगाई को देखते हुए जो कमर तोड़ महंगाई है भाजपा एनडीए की सरकार ने जो लाने का काम किया है, खास तौर पे जो हमारी महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उनको अपना मन मार करके हर एक चीज जो है झेलना पड़ रहा है और उसके लिए हम लोगों ने कल घोषणा किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। जनता का पैसा जनता के पास जाए, ये हम लोगों की कोशिश है और इसके तहत जो आप देखिएगा, चाहे कोई खरीदारी की कोई सामग्री हो, बाहर जाना हो, खाना हो, हमारी माताएं बहनें जो है मन मार करके रहती हैं। आर्थिक न्याय लोगों को मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता है इस दौर में। और जब हम लोग यात्रा के तहत घूम रहे थे तो स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग बहुत परेशान थे, बिजली के बिल को लेकर के बहुत परेशान थे, लैंड सर्वे को लेकर के जो है लोग परेशान थे और इसके तहत हम लोगों ने घोषणा भी किया कि अगर सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा जो वृद्धा पेंशन है, साथ ही साथ जो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है विकलांग भाइयों का, दिव्यांग भाइयों का या विधवा महिलाओं का या जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो केवल 400 है। बगल में आप चले जाइए झारखंड तो वहाँ 1000 रुपए है। तो हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर सरकार आएगी तो इसको हम लोग बढ़ा करके 400 से 1500 रुपए हम लोग करेंगे। इस पर बिहार के दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र मोहनिया के विधायक ने उल्टा तंज कसा है। मोहनिया के विधायक संगीता कुमारी ने उलट कर कहा है कि पहले घर की बहू को सम्मान दें। संगीता कुमारी ने कहा है कि राजद के लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। जब यह लोग शासन में थे तब संगीता गौतम हत्याकांड हुआ था और इसके बाद बच्चियां घर से नहीं निकल पाती थी। संगीता कुमारी राजद की विधायक हैं और अभी बागी मुद्रा में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का भला किया तब वह अब पुलिस सेवा में भी आने लगी हैं। जानते हैं कि तमिलनाडु के बाद बिहार पहला राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। शिक्षक बहाली में तो आधे स्थान पर महिला ही चुनी गई थी। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करने लगी हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में 7 करोड़ 12 लाख मतदाता थे। इनमें महिला वोटर 3 करोड़ 35 लाख थी। चुनाव आयोग के विश्लेषण के अनुसार 1000 पुरुष मतदाता, इनके मुकाबले बिहार में 907 महिला वोटर हैं, परंतु 1000 पुरुषों के मुकाबले 1007 महिलाओं ने वोट डाला था। 2020 के चुनाव में 57% से ज्यादा मतदान हुआ था। इनमें पुरुष 54% थे, महिला वोटर 59% से ज्यादा थी, यानी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता 6% से भी ज्यादा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के द्वारा महिलाओं को सीधे उनके खाते में मदद पहुंचाना शुरू किया था। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मदद देने की योजना वहां की सरकारों ने दी थी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की हेमंत सरकार थी। हेमंत ने मैया सम्मान योजना से मदद पहुंचाया था। महाराष्ट्र में एनडीए सत्ता में थी और इनकी लाडली बहन योजना चुनाव मैदान में कारगर हुई। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव की इस घोषणा का माहौल उड़ाना शुरू कर दिया है, परंतु तेजस्वी के खेमे में बहुत तेजी से यह चिंतन चल रहा था कि वह अपनी जाति के टैग के साथ ही बिहार के सभी लोगों के लिए भरोसा दे सके। 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा करते हुए तेजस्वी आगे थे। 2025 में यही वादा पूर्ण प्रभाव नहीं पा रहा था, परंतु प्रत्येक को उसके खाते में सहायता राशि भेजने की सरकारी योजना आज के भ्रष्टाचार के दौर में लोगों को कारगर मदद पहुंचाने की योजना बन गई है और ऊंची घोषणा करने में अभी विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष से आगे चला गया। तेजस्वी के मां बहन सहयोग योजना पर एनडीए के खेमे से घबराहट भरी प्रतिक्रिया आ रही है। अरे तेजस्वी जी अपने पहले बाबू माई से न जाके पूछें कि 15 साल क्या किए। अभी तो सुना दिए सब कि 15 साल में बिहार में एक काम होता था, अपहरण का उद्योग चलता था। तो 2500 रुपया आप वो अपहरण वाला फिरौतिया से दीजिएगा क्या? कहाँ से दीजिएगा? आपके माता पिता के शासनकाल में तो बिहार का बजट 25,000 करोड़ था, आज लगभग 3 लाख करोड़ पर पहुँच गया। तो इसलिए कहाँ से दीजिएगा? कहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बनाया है और नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का भरोसा। भरम काहे के लिए आएगा? जनता सब समझती है कि माता पिता ने पूरे बिहार को दिग्भ्रमित किया है।